बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। दोस्तों ये कहावत यूं तो कबीरदास जी की है, लेकिन हाल फिलहाल में इस कहावत को दोहराया है हरियाणा की मंत्री आरती राव ने। और वैसे तो हरियाणा में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ठंड है, शीतलहर है, कोहरे हैं, न जाने कोई कंबल से नहीं निकल पा रहा है, लेकिन हरियाणा की राजनीति बिल्कुल गर्मा गई है, बिल्कुल उबाल पर है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आरती राव के पिताजी ने हाल फिलहाल में एक बयान दिया था, और उस बयान के बाद से पलटवार की जो राजनीति है राव इंद्रजीत और राव नरबीर के बीच में तेज हो गई है। मेरे साथ भूपेन है, भूपेन से जानते हैं आखिरकार ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ और विवाद था क्या। असल में हरियाणा की राजनीति में अहिरवाल और साउथ हरियाणा बेल्ट का काफ़ी वर्चस्व रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं यहाँ के जो नेता हैं राव इंद्रजीत, जो पुराने वरिष्ठ नेता माने, जो पहले कांग्रेस में थे फिर बाद में बीजेपी में आए, तो अभी जो जिस टॉपिक पे आप बात कर रही है वो मसला हुआ है अभय सिंह, जो पूर्व विधायक थे। उन्होंने पिछले दिनों एक आरोप लगाया राव इंद्रजीत पे, नाम नहीं लिया लेकिन अ, एक तरीके से इनडायरेक्टली उन्होंने ये वार किया कि यहाँ के नेता जो हैं, जो धोखेबाज तक भी कर दिया था कि उन्होंने अपनी बेटी को जितवाने के लिए कांग्रेस और हुड्डा से सांठगांठ किया था, अपनी बेटी को अटेली से जितवाने के लिए। उसके बाद उस बयान को राव नरबीर ने समर्थन दे दिया, वो भी इनडायरेक्टली, वो भी नाम नहीं लिए थे। उन्होंने बोला कि लोकतांत्रिक हमारी पार्टी है, कोई भी अपनी राय रख सकता है। उसके बाद राव आरती ने ये जो आप दोहा दोहरा रही थी कबीर की, उसके लेके उन्होंने कहा कि हमारे पिता और इतने बड़े कद्दावर नेता का नाम लेके कोई भी फेमस हो सकता है, तो सबके लिए ये सुविधा है। उन्होंने यहाँ तक कहा। अच्छा अच्छा, राव इंद्रजीत ये कहते हैं कि बीजेपी ने हमारे साथ दुभात की, यानी हमारे साथ कमी रखी। हमेशा अहिरवाल और यादव जो बेल्ट रही है, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो राजस्थान बॉर्डर को लगते इलाके हो, हमेशा अहिरवालों ने पार्टी को दिया है, लेकिन वापस से पार्टी ने उन्हें कुछ नहीं दिया, वो हमेशा खाली हाथ रहे। जबकि राव इंद्रजीत काफ़ी पुराने नेता हैं, कई दशकों की राजनीति उन्होंने देखी है, और इसी को लेकर राव नरबीर पलटवार करते हैं कि ये इकलौता शायद फिलहाल सत्ता में परिवार होगा जिसके पिताजी केंद्र में मंत्री हैं, बेटी प्रदेश में मंत्री है। इससे ज़्यादा उनको क्या चाहिए और क्या खोज है शायद उनको पता नहीं। नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को अनुशासन की पार्टी माना जाता है। पार्टी विथ एक तरीके से मतलब अनुशासन में रहने का, शिष्टाचार में रहने की ये पार्टी मानी जाती है बीजेपी। लेकिन अभी पिछले दिनों से जिस तरीके से इतने बड़े कद्दावर नेताओं के बीच जो जुबानी जंग शुरू हुई है, उसको लेके कहीं ना कहीं पार्टी और सैनी सरकार भी इस चीज़ को लेके चिंता में होगी। पिछले दिनों मकर संक्रांति के दिन राव इंद्रजीत ने ये बयान दिया था हरियाणा में के किसी गांव में जाकर कि हमारे साथ हमेशा से विश्वासघात हुआ है, हमें वो हिस्सा नहीं मिला है जो हमें मिलना चाहिए था। चाहे वो पंजाब से हरियाणा का जब अलग एक राज्य बना था, उस वक्त से ले करके अभी तक उन्होंने अही रेजिमेंट की भी बात कही थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर हम न चाहें तो सरकार यहाँ पे नहीं बनती बीजेपी की तीसरी बार। उन्होंने कहा कि भाई हम तो कई सरकारें बनते बिगड़ते आते जाते हुए देखा है, लेकिन हमें हमारा हिस्सा जो है वो कभी नहीं मिला है। हम चाह दे तो यहाँ सरकार नहीं बनेगी, गिरा भी सकते हैं। इस तरीके का उनका एक तेवर था। उसको लेके राव नरबीर ने जो बयान दिया है कि वजूद उनका है, लेकिन इतना भी वजूद नहीं है कि वो किसी की सरकार गिरा सकते हैं। मतलब 5 विधायकों वाली जो वो बात कह रहे थे कि 5 विधायक या 3 विधायक वो पार्टी के विधायक होते हैं। और आप कह रही थी कि राव नरबीर ने यहाँ ये भी बात कहा कि बीजेपी इनको एक तरीके से जो सम्मान दिया है इनकी बेटी को और इनको जो एक हिस्सा दिया, वो देश में कहीं और किसी नेता के पास, क्योंकि परिवारवाद को लेकर बीजेपी भी निशाना विपक्षी पार्टियों पे साधती रही है, तो ये बीजेपी में ये अपवाद के तौर पे राव नरबीर का ये बयान माना जा रहा है। तो राव नरबीर तो ये भी कह रहे हैं कि किसी 5 या 6 विधायकों से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता, कोई भी पार्टी सत्ता पर काबिज नहीं हो सकती है। तो इस बात से तो राव इंद्रजीत खुद भी इत्तेफाक रखते होंगे। अगर वो सरकार गिराने की बात करते हैं तो क्या उन्हें बैक ऑफ द माइंड ये नहीं पता है कि 5-6 विधायकों से कुछ हो नहीं सकता। और साथ ही राव नरबीर ये भी कह रहे हैं कि वजूद है, पर इतना किसी का भी नहीं होता। एक पर्टिकुलर व्यक्ति का बहुत ज़्यादा वजूद हो नहीं सकता, जितना होना चाहिए उनका वजूद उतना है। बिल्कुल, अब क्या ये डिमांड है, और ये तो बीजेपी के जैसे राव इंद्रजीत ये भी कह रहे थे कि जो अहिर रेजिमेंट की जो डिमांड है वो जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक हमारे सांस बाकी रहेगा, तब तक हम लोग ये डिमांड करते रहेंगे। लेकिन वो भगवान के हाथ में है और पार्टी के हाथ में है। तो अब पार्टी में हो सकता है कि अहिर रेजिमेंट की भी वो बात कर रहे हों, अहिर रेजिमेंट की भी वो डिमांड कर रहे हों, ताकि उनसे एक और उनका एक कद बढ़े।
हरियाणा की राजनीति में जो अहिरवाल बेल्ट है, जो साउथ हरियाणा है, तो हो सकता है कि वो डिमांड वो अपने उस चीज़ को भुनाना चाह रहे हो। कुछ भी हो सकता है, ये तो पार्टी के अंदर की बात है। लेकिन ये जो विवाद खड़ा हुआ है उससे कहीं न कहीं हरियाणा बीजेपी में एक तरीके से अभी पिछले दिनों हरियाणा बीजेपी में कई राज्यों के स्पोक पर्सन की एक ट्रेनिंग सेशन चल रही थी बाकायदा। और उसके बाद जब आप प्रवक्ताओं को इतने तरीके से प्रशिक्षण दे रहे हैं, लेकिन इतने बड़े नेता, केंद्रीय स्तर के मंत्री, राज्य स्तर की मंत्री, मतलब एक दूसरे में जो विवाद जुबानी जंग जो चल रहा है उससे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हो रहा है। पार्टी को नुकसान हो रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में आपने देखा होगा महज 2 महीने पहले राव नरबीर ने खुद बयान दिया था कि इतनी मैं मेहनत करता हूँ लेकिन सब कुछ जाटों के पास जाता है। वो जाट और अहीर की राजनीति कर रहे थे, आज वो अहीर वर्सेस अहीर की राजनीति है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी में संकट के बादल तो नहीं छा रहे हैं? राव वर्सेस राव का विवाद तो ये बड़ा गहरा होते जा रहा है अभी इन दिनों, क्योंकि अभी आप जो कह रही थी कि जाट वर्सेस अहीर अभी चल रहा था, अब अहीर वर्सेस अहीर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं दक्षिणी हरियाणा में ये राजनीति जो करवट ले रही है, ये कुछ और सुगबुगाहट हो सकती है। सुगबुगाहट हो सकती है, बिल्कुल सुगबुगाहट हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राव नरबीर सिंह और राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी से खुश नहीं है। हालांकि वो दलीलें देते हैं कि उन्हें पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी की नीति और रीति से भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ साथ लेकिन अहिरवालों के बीच में जो ये गर्माहट हाल फिलहाल में तेज़ हुई है, इसकी चर्चा न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश में हो रही है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या हरियाणा में अब अहिरवाल वर्सेस अहिरवाल होने वाला है? क्या वाकई में राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी से नाराज़ हैं? और क्या वाकई में उनके साथ दुभात की गई है? आप डिसाइड कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।